Hello everyone, this is your 5th class chapter 6 Prairie is the land of grass. Now discuss a vast prairie is the land of grass. Prairies होता है घास के जो बड़े बड़े मैदान होते हैं. Land of grasses, a vast stretch of land covered with tall grasses and a few scattered trees is referred to as a grassland. Grassland covered more than 1/5 of the earth land surface. ये जो है ग्रास, ये जो है आपका प्रेरीज जो है इसमें बहुत बड़ा एक विशाल लंबा सा एक मैदान की तरह होता है जिसमें बड़ी बड़ी घास जो है वो बिखरी हुई है, बड़े बड़े ट्रीज जो हैं. एंड हमारा जो ग्रास लैंड है मोर देन हमारे अर्थ पे जो कवर्ड है 1/5 वे में कवर्ड है. मोस्ट ऑफ द ग्रास लैंड जो हैं उनका टेम्परेट जोन जो होता है एज यू हैव रीड अर्लियर, आपने जल्दी ही पढ़ा होगा. जोन जो है जब आप रीड करोगे उसी टाइम आप जो टेम्परेचर जोन जो है टेम्परेट वो आप देख सकते हो. जैसे इसी टाइम का जो है वो है बिटवीन द 23rd एंड हाफ जो है यहाँ पे नॉर्थन एरिया है एंड 66 जो है वो है आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द लेटीट्यूड, लेकिन उनका लेटीट्यूड जो है वो है 23.5 साउथ का एंड 66.5 नॉर्थन साउथ का. एंड द ग्रासलैंड जो है वो डिफरेंट ग्रासलैंड के अलग अलग नेम दिए गए हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे वर्ल्ड में. जैसे प्रेरीज जो है घास को जो है अमेरिका में प्रेरीज बोलते हैं, साउथ अमेरिका में पैम्पस बोलते हैं, रशिया में स्टेपिस बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में बेल्ट बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, सावनास बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका में. तो नेक्स्ट हमारा है लोकेशन एंड लैंड. अब हमारी लोकेशन और हमारी जो लैंड है, द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. अब हमारी प्रेरीज जो है मोस्टली वो कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में. और इनके जो हाफ वे बिटवीन द रफली नॉर्थ पोल जो है द एरिया वाज वंस कवर्ड विथ थिक. इसका एरिया जो है वो कवर्ड है किसी बड़ी बड़ी घास से कवर्ड है, लेकिन कमिंग ऑफ द यूरोप इट वॉज ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर बिजन्स. वो ग्रेजिंग काम करने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर बिजन्स. मोस्ट ऑफ द बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हमारे ग्रास लैंड जो हैं वो क्लियर्ड हैं बाय द यूरोपियन एंड टुडे इज़ द बिगेस्ट फार्मिंग. टुडे आज जो है बहुत बड़ा फार्मिंग का जो रीजन है वर्ल्ड में वो है मिसिसिपी एंड द मिसोरी. ये दो एक बहुत बड़े बड़े बिग रिवर हैं जिसके बीच से हमारा ये जो सोर्स है जहाँ पे हमारा इरिगेशन का या किसी फार्मिंग का काम होता है, दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन. तो वो पानी प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, इरीगेशन के लिए. नेक्स्ट हमारा है वेजिटेशन एंड क्लाइमेट. वेजिटेशन होता है उगना और क्लाइमेट आपको पता है क्या होता है, मौसम के अकॉर्डिंग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो हम चीज़ें उगाते हैं. प्रेरीज आर द वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट. प्रेरीज जो होता है वो बहुत बड़ा विशाल एक है और फ्लैट लैंड है जो कवर्ड है कहीं माइल्स मिलियंस ग्रास उसमें है. ग्रास जो है वो समर में ग्रीन होता है एंड ब्राउन होता है ऑटम सीजन में. दे आर हार्डली यानी कुछ ही ट्रीज होती हैं. द सॉइल ऑफ द प्रेरीज, जो प्रेरीज घास जो है वो मिट्टी में होती है. लाइक जैसे ग्रास लैंड इज़ वेरी फर्टाइल, तो उससे हमारी जो ग्रास लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ह्यूमन प्रेजेंट इन द सॉइल. तो इससे इसका पता चलता है कि इसकी क्वांटिटी जो है वो सॉइल में ज़्यादा है. नेक्स्ट है प्रेरीज हैव हॉट समर एंड कोल्ड विंटर. प्रेरीज जो है वो विंटर में हॉट हो जाती हैं समर में एंड कोल्ड हो जाती हैं विंटर में. तो मॉडरेट रेनफॉल अकर्स मोस्टली इन समर. तो ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल जो है वो कब होता है, समर में. नेक्स्ट हमारा है एग्रीकल्चर. द सॉइल हियर इज़ फर्टाइल. यहाँ पे सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है. वाटर जो है वो थोड़ा कम अवेलेबल होता है, लेकिन मिसिसिपी एंड मिसोरी रिवर जो हैं वो इन नदियाँ जो होती हैं इनकी हेल्प करते हैं, रिवर्स की हेल्प करते हैं पानी को प्रोवाइड करने में कि हमारा एग्रीकल्चर जो वो परफेक्ट हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीट उगा सके. जैसे वीट जो है वो वर्ल्ड का
वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड इट मेक्स अ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, वीट का। और अदर कुछ मेन क्रॉप्स जैसे मेज, बार्ली, राई एंड ओट्स फॉर्म वर्क सच एज, यहाँ पे काम होता है प्लगिंग का, सोइंग का, हार्वेस्टिंग का एंड थ्रेसिंग इज डन। ये सारा काम जो है वो करते हैं किसकी हेल्प से, मशीन की हेल्प से। जो फॉर्मल है मोस्टली यूरोपियन सेटलर्स हैं वो जनरली इसी पे डिपेंड है, इनकी फैमिलीज जो है वो पूरी किसके ऊपर डिपेंड है, इन्हीं के काम के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा है रियरिंग कैटल, द ओपन लैंड टूवर्ड्स द वेस्ट इन हिली, जहाँ पे लैंड जो है वो ओपनली है हिली एरियाज में, द सॉइल इज कोर्स एंड लेस फर्टाइल, वहाँ पे जो सॉइल होती है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। दीज एरिया आर मेनली यूज टू रियर कैटल इन लार्ज फॉर्म कॉल्ड रेंचेस। कैटल आर रेज्ड फॉर बीफ एंड डेयरी प्रोडक्ट, यहाँ पे कैटल्स को ज़्यादा बीफ और डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वहाँ पे उनके कैटल्स का यूज़ करते हैं। द कैटल्स आर सेंट टू स्लॉटर्स हाउसेस इन द सिटीज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीफ। द सिटी ऑफ शिकागो, सिटी है जो शिकागो की, वो इम्पोर्टेंट सेंटर है स्लॉटरिंग एनिमल्स का। रेंचेस एंड स्लॉटर्स हाउस आर इक्विप्ड विद मॉडर्न मशीनरी। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ द पीपल, अब लोगों की जो है वो लाइफ है वो कैसी है, तो पीपल इन द प्रेरीज आर एंगेज्ड आइदर इन फार्मिंग और कैटल रेयरिंग। अब पीपल जो है प्रेरीज के वो तो मतलब अटैच हैं किसके साथ, फार्मिंग और कैटल रेयरिंग के साथ। सिंस बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर वर्क हैं जो हम मशीन की हेल्प से या तो हाथों की लेबर की हेल्प से जो है वो करते हैं। इनकम ऑफ द पीपल इज़ गुड, वहाँ पे इनकम जो होती है लोगों की वो बहुत अच्छी होती है प्रेरीज में। एंड दे लीड अ लक्जरियस एंड पीसफुल लाइफ, उनको एक आरामदायक और एक शांतिपूर्वक जो है वो ज़िंदगी देते हैं। बहुत सारे ऐसे मैनी मिनरल्स आर फाउंड इन द प्रेरीज में बहुत सारे ऐसे मैदान जो होते हैं वहाँ पे बहुत सारे अच्छे मिनरल्स होते हैं। लिग्नाइट कोल एंड मिनरल कोर, ये दो आर माइंड इन लार्ज क्वान्टिटीज और क्रशिंग फैक्ट्रीज एंड ऑयल रिफ्रेशनीज हैव डेवलप्ड। हाउएवर पीपल लिविंग इन द प्रेरीज आर कॉन्टीन्यूसली ट्राई टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल। अब पीपल जो है वो जिंदा रहने के लिए जो वो क्या करें, कॉन्टीन्यूसली ट्राई कर रहे हैं कि उनका लाइफ स्टाइल जो है यूजिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज, वो न्यू टेक्नोलॉजीज और साइंटिफिक डिस्कवरीज का इस्तेमाल करें, अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करें और चेंज करें। नेक्स्ट इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन है ग्रासलैंड कवर मोर देन 1/2 ऑफ द अर्थ सरफेस। सेकेंड है ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका आर नाउन एज प्रेरीज। The natural vegetation in the prairies consists of a plenty of grass and very few trees. Next आपका है in which part of the prairies are most of the ranches is located west. Next fill up है earlier prairies were the grazing ground for bisons. Prairies have dash summer and dash winter. तो कैसी होती है, hot and cold. दो रिवर बताने हैं, थर्ड वाला है द डैश एंड डैश रिवर फ्लो थ्रू प्रेरीज। तो हमने अभी पढ़ा था चैप्टर में कौन से दो रिवर, मिसिसिपी एंड मिसोरी। मेन क्रॉप जो है प्रेरीज का वो वीट है। नेक्स्ट है 5 वाला आपका लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म इन द वेस्टर्न पार्ट जो है वो है रेंचेस। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है, ये हमने लास्ट में भी पढ़े। ऑस्ट्रेलिया में घास जो है ऑस्ट्रेलिया में डाउन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में घास को वेल्ड जो है वो कहाँ बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में स्टेपिस जो है वो बोलते हैं, रशिया में सावनास बोलते हैं, सेंट्रल अफ्रीका एंड पैम्पस जो है वो बोलते हैं साउथ अमेरिका। उसके बाद प्रेरीज है वो बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो ये आपका चैप्टर था, कल हम जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे, अभी आप इतना लर्न कर लो।